चलिए दोस्तों चलते हैं। आज का सेकेंड सेशन, कल हम लोगों ने सेल पढ़ा था और सेल का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। मृत कोशिकाओं का अध्ययन रॉबर्ट हुक ने, जीवित कोशिकाओं का अध्ययन लोवेनहॉक ने किया था। ये सब बातें आप लोगों से कल हो चुकी थी। चलते हैं अब सेकेंड ग्राफ की तरफ। सेकेंड ग्राफ में क्या है, तो सेकेंड ग्राफ में हम पढ़ेंगे कि कोशिका अध्ययन, कोशिका का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया। तो आपको मालूम होगा या बताया गया है कि कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और श्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब आपसे एक चीज़ पूछता है, यहीं से एक प्रश्न बनेगा बहुत बढ़िया कि सजीव और निर्जीव, ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे कि सजीव और निर्जीव यानी कि लिविंग और एंड नॉन लिविंग के बीच का योजक कड़ी कौन है। ये प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जो हर एग्जामों में ये ट्रेंडिंग प्रश्न है, इसे ट्रेंडिंग प्रश्न बोलेंगे। और ये प्रश्न हर बार पूछा जा रहा है कि सजीव और निर्जीव के बीच का योजक कड़ी कौन है। ठीक, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि सजीव और निर्जीव कोशिका के बीच का योजक कड़ी कौन है। पहला दे देगा आपको वायरस दे देगा। वायरस मतलब कि विषाणु। दूसरा दे देगा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। फिर एक बार तीसरा फंगस यानी कि कवक। और चौथा दे देगा एल्ग यानी कि शैवाल। पूछेगा कि इन चारों में से सजीव और निर्जीव के बीच का योजक कड़ी कौन सा है या योजक कौन सा है। योजक का मतलब कह रहा है आप लोगों से ये कि वो कौन सा ऐसा ग्रुप है इनमें से जो कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करता, यानी कि कोशिका के संगठन का पालन नहीं करता। तो हम देखिए यहाँ से देख लेते हैं कि बैक्टीरिया कोशिका के संगठन का पालन करता है, कवक भी कोशिका के संगठन का पालन करता है, शैवाल भी कोशिका के संगठन का पालन करता है, जबकि वायरस जो है ये कोशिका के सिद्धांत के संगठन का पालन नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच का योजक कड़ी कौन सा है, तो वायरस है। ठीक, इसको हम सजीव और निर्जीव दोनों में देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ से एक चीज़ और जान लीजिएगा कि वायरस को हम लोग हिंदी में विषाणु बोलते हैं, बैक्टीरिया को हम लोग जीवाणु बोलते हैं, फंगस को हम लोग कवक बोलते हैं और एल्ग को हम लोग शैवाल बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। एक प्रश्न और यहीं से बनता है कि वो भी प्रश्न ट्रेंडिंग प्रश्न है, आपको यहाँ से कंफर्म होता चला जाएगा कि कोशिका सिद्धांत क्या है। इसको पहले देख लेते हैं। कोशिका सिद्धांत है क्या, सिद्धांत क्या है। आखिर में स्लाइडेन और श्वान ने क्या कहा था, तो स्लाइडेन और श्वान ने कहा था कि किसी भी जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं से मिलकर
बना होता है। यहाँ सही है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अगला है दूसरा कि जितने भी किसी भी जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक चीज और यहीं से कि कोई भी कोशिका का निर्माण कैसे होता है? तो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। कैसे होता है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, कोशिकाओं से होता है। ठीक, एक चीज और है, यहीं से हम कह देते हैं आप लोगों को तीसरा कि एक वैज्ञानिक थे रुडोल्फ बिरचो ने 1855 में एक वाक्यांश कहा था कि नई कोशिकाओं का निर्माण, यानी कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है? तो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। पूर्ववर्ती का मतलब हुआ कि जो कोशिका पहले से विद्यमान है उसी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि हम एक शब्दों में अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि कोई भी जीवधारी हो जब उसका बॉडी ग्रोथ करता है, जब बढ़ता है, तो उसमें उसके शरीर में चेंजअप आते हैं। क्या आते हैं? चेंज आते हैं। तो चेंज आते हैं तो उसका शरीर जब बढ़ता है तो उसकी पूरी की पूरी अंग बढ़ता है और अंगों में क्या होता है? जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन्स में डेवलपमेंट होता है, यानी कि विकास होता है। जब विकास होता है तो पहले उसका शरीर पतला था, अब जब उसमें मोटाई होगी, ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ क्या नई कोशिकाएं बनेंगी। तो उसी चीज़ को रुडोल्फ बिरचो ने कहा था 1855 में कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। यहीं से एक प्रश्न और बनता है कि हम उसको देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न बनता है। एक प्रश्न है कि पादप और कोशिका के बीच पादप और जंतु, यहां से देख लेंगे पादप और जंतु, कोशिका के बीच कोशिका का योजक कड़ी कौन है? योजक कड़ी कौन है? तो हम दे देते हैं ऑप्शन यहाँ आपको, पैरामीशियम, दूसरा जीवाणु, तीसरा यूग्लिना और चौथा होगा स्टारफिश। यानी कि कह रहा है कि प्लांट, क्या कह रहा है? प्लांट एंड एनिमल, क्या? एनिमल सेल्स के बीच का योजक कड़ी कौन है? तो पैरामीशियम नहीं दोस्तों, पैरामीशियम नहीं है। जीवाणु भी हम देखे हैं कि नहीं है, यहाँ पे स्टारफिश भी नहीं है, तो क्या है? यूग्लिना। यानी कि यूग्लिना एक ऐसा प्राणी है जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच का क्या है? योजक कड़ी है। यह कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करता है, संगठन नहीं बनाता है। ठीक, तो ये प्रश्न थे। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम आप लोगों को पीछे पढ़ा चुके हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। आगे बचा है केंद्रक। क्या बचा है? केंद्रक बचा है। और केंद्रक के बाद यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक, और केंद्रक के बाद हम लोग अगले कड़ी में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कोशिका का बिजली घर कौन है? कोशिका का बिजली घर कौन है? ठीक, कौन है? यहीं से प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं कि कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, या किस प्राणी में केंद्रक होता है, किस प्राणी में केंद्रक नहीं होता है, कौन सा ऐसा प्राणी है जिसमें कोशिका भित्ति होती है, कौन सा ऐसा प्राणी है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग कल देखेंगे। अभी एक प्रश्न और देख लेते हैं, और वो प्रश्न है
कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन है? बड़ी कोशिका कौन है? कोशिका कौन है? आपको मालूम होगा कि सबसे बड़ी कोशिका, ठीक, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडे का जो कोशिका होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ी कोशिका बोला जाता है। दूसरा, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन है? सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो सबसे छोटी कोशिका आपको बता दें हम, माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु का जो क्या होता है? शरीर का कोशिका होता है, सबसे छोटी कोशिका होती है। फिर पूछेगा कि मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो यहाँ से आपको बता दें कि मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका का नाम है न्यूरॉन, न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। ठीक, यही सब आप लोगों के सामने यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। सेशन आप जब तक बताते नहीं हैं कि सेशन कैसा बन रहा है, अच्छा बन रहा है, वीडियो आपको सही मिल रही है या नहीं मिल रही है, यहाँ से आपको सब कुछ मिलने वाला है। अभी जीव विज्ञान चल रहा है, जीव विज्ञान का सेशन चल रहा है, इसके बाद आप लोगों के सामने जीएस जीके भी चलेगा, मैथ भी चलेगा, इंग्लिश भी चलेगा, यानी कि सब कुछ यहाँ से आपको फ्री में मिलने वाला है। दोस्तों, जितना हो सके आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़रूर बताएं कि नहीं वीडियो कैसा बन रहा है। धन्यवाद।